नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिहार के एक माहिर मुफ्ती हैं, उन्होंने पूछा है कि आपके हिसाब के एतबार से मसलन 7 डिग्री चांद ऊँचा आसमान पर है, वो नज़र नहीं आ सकता, लेकिन कई गवाहियाँ आ गई और दीनदार गवाही है, तो हम उस गवाह को लें कि न लें? हिसाब के ख़िलाफ़ है, लेकिन उस गवाही को लें या न लें? आप फल के एतबार से मुझे बताइए। जवाबन अर्ज़ यह है कि हनफियात का मसलक ये है कि मतला साफ़ हो तो रुयत आम्मा करें, मतला साफ़ हो तो रुयत आम्मा करें, आपको गवाही लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मतला बिल्कुल गहरा बादल है तो फिर गवाह नहीं लें, इसलिए कि वो झूठे हैं, इसलिए गहरे बादल उसने कैसे देख लिया। और अगर बादल कटा फटा है, अब आप गवाही लेंगे। लेकिन मौलाना मुजाहिद इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आप कैसे गवाही लेते हैं जिसकी वजह से आपकी गवाही हिसाब के खिलाफ कभी नहीं जाती है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम गवाह को परखते बहुत हैं, उसको रगड़ते हैं, उसको पूछते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से चेहरे बुशरे से मालूम करते हैं कि वाकई उसने चांद देखा है या वैसे ही आकर के गवाही दे रखे हैं। अगर आप ये परखेंगे, मुख्तलिफ अंदाज से लेंगे, तो इंशाअल्लाह जिस हिसाब के खिलाफ कभी नहीं होगा, वो गवाह आपको पता चल जाए कि ये झूठे हैं। ये जितनी भी गवाहियां आ रही हिसाब के खिलाफ, वो गवाहियां हैं जबकि वो खुद पहले से बैठे हुए कि मैं गवाह ले लो, पहले से बैठा हुआ काजी साहब कि मैं गवाही ले लो और ऐलान कर दो, इसलिए गवाही झूठी होती है। आपको हैरत की बात बताता हूं कि आधी दुनिया, बल्कि इससे ज्यादा, एक दिन पहले पर कैलेंडर बना के रखा है। 30 साल का कैलेंडर है, एक दिन चांद के नजर आना से एक दिन पहले पर 30 साल का कैलेंडर बना के रखा है, और उसी पर गवाही ले लेते हैं, बल्कि गवाही झूठी होती है, वो ले लेते हैं और ऐलान कर देते हैं। लोगों को इसका पता नहीं है, ये दुनिया में हो रहा है। इसलिए आप हनफी हैं तो रुयत आम्मा करें, और अगर गवाही लेने की ज़रूरत पड़े तो मौलाना मुजाहिद इस्लाम की तरह खूब उसको परखें, उसको रगड़ें, तो इंशाअल्लाह जिस हिसाब के ख़िलाफ़ कभी भी गवाही नहीं होगी। रुयत आम्मा के लिए मौजूद है खुद हिदायत में कि रुयत आम्मा करना है आपको। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वइज़ा लम तकुन फिस समाई इल्लतुन लम तुक़बल शहादतु हत्ता यराहु जमुन कसीर यक़ुल इल्म बिख़बरिही। हिदायत बाब है फस्लुन फी रुयतिल हलाल, जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर है 119। इसका तर्जुमा है कि आसमान पर अगर कोई बादल वगैरह नहीं हो, लम तकुन बिना समाई इल्लतुन, बादल वगैरह नहीं हो, तो गवाही कबूल नहीं की जाएगी। हाँ, ये इस पर आप गौर करें, गवाही कबूल नहीं की जाएगी। हत्ता यराहो जमुन कसीर या कौल इल्म बेखबरिहिम, इतने लोग देखें कि उसके खबर से हमको इल्म हासिल हो जाए, इतने लोग देखें। कितने लोग देखें? दुर्र मुख्तार में इसकी बहस की है अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से। दुर्र मुख्तार का है अनाबी यूसुफ 50 रजुलन कल कसमते। जमे कसीर यह है कि 50 आदमी हो। दूसरा है कीला अक्सर अहलिल महल्ला, जिस महल्ले में फैसला कर रहे हैं, रुयत आम्मा कर रहे हैं, उसके मकसद महल्ला के अक्सर आदमी देखे। इस पर अमल है आपका, अक्सर आदमी देखे। वकीला मिन कुल्ले मस्जिदिन वाहिदन औ इसनान, एक रिवायत यह भी है कि हर मस्जिद का एक आदमी और देखे। अगर दिल्ली में कर रहा है तो दिल्ली के हर मस्जिद के एक आदमी देखे, बॉम्बे में कर रहा है तो बॉम्बे के हर मस्जिद के एक आदमी का देखे। ये है जमे कसीर। ऐसा नहीं कि 10-20 आदमी वैसे उल्टे सीधे जमा कर लिया और आपने कर लिया। ये दुर्र मुख्तार है, बाब है सबब रमज़ान, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर है 388। तो 3 बातें हैं, या मतला साफ है, रुयत आम्मा करें, और अगर मतला साफ नहीं, गवाही लेने का आपको ज़रूरत है, उसको परखें मौलाना मुजाहिद इस्लाम की तरह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिसाब पर ही होगा और हिसाब के मुताबिक होगा। चौथी बात बता दूं, इस वक्त दुनिया में जो हिसाब आता है वो हतमी आता है। जिस तरह सूरज का हिसाब हतमी है, इस तरह चांद का हिसाब भी इस वक्त हतमी आता है। मिनट और सेकंड के एतबार से वो सही नापता है। अब उसके खिलाफ आप गवाही ले रहे हैं तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ शोर मचाएगी। उलमा के खिलाफ हफ्ते तक सोशल मीडिया पर आएगा, अखबारात में आपको लिखा जाएगा, और यूट्यूब पर के आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। इसलिए आप और इंतशार होगा पूरे मुल्क के अंदर, 2-2, 3-3 ईदें हो जाएगी। जिन मुल्कों ने ऐसा किया वहाँ 2-2, 3-3 ईदें हो रही है। इसलिए आप गवाही, झूठी गवाही न लिया करें, बल्कि इसका ख्याल रखा करें, हिसाब को सामने रखा करें। मैं सफरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।